इसी बीच बड़ी खबर, AIMIM चीफ ओवैसी ने बड़ा बयान दिया, कहा हिजाब वाली महिला प्रधानमंत्री चाहिए। क्या हम ये सपना नहीं देख सकते, कहा ओवैसी ने। विरोधी पाक की भाषा बोल रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। बड़ा बयान AIMIM चीफ का, हिजाब वाली महिला PM बने। तो ओवैसी ने एक बार फिर से ये बयान दिया, कहा कि क्या हम हिजाब वाली प्रधानमंत्री का सपना नहीं देख सकते हैं। मुंबई महानगर पालिका के मेयर को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है और इसी बीच उद्धव ठाकरे का एक बयान सुर्खियों में है। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि भगवान की मर्जी होगी तो हमारी पार्टी का मेयर बनेगा। पहली नजर में यह बयान भावनात्मक लग सकता है, लेकिन इसके पीछे गहरी राजनीतिक गणित और रणनीति छिपी है। दरअसल असली खेल मेयर पद के आरक्षण का है और कल मेयर पद के आरक्षण के लिए लॉटरी निकाली जाएगी और लॉटरी में अगर मेयर पद ST के लिए आरक्षित हो गया तो शिंदे गुट और बीजेपी के लिए राह आसान नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी और शिंदे के पास एक भी ST वर्ग का पार्षद नहीं है, जबकि उद्धव गुट के पास 2 पार्षद हैं। इसीलिए ठाकरे के बयान की खूब चर्चा हो रही। छत्तीसगढ़ में सरकारी गोदामों से धान गायब होने के मामले ने अब सियासी तूल पकड़ लिया। धान घोटाले को लेकर कांग्रेस अब सड़कों पर उतर आई है। दुर्ग में ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ कांग्रेस ने अनोखा सा तरीका अपनाया विरोध दर्ज करवाने का। देखिए, इस प्रदर्शन में जाली में कैद 14 जिंदा चूहे भी शामिल हुए। ये चूहा बारात कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने SDM को राज्यपाल के नाम का ज्ञापन सौंपा और साथ में चूहे भी सौंप दिए। इसके साथ ही कांग्रेस ने साफ चेतावनी दी है कि अगर सरकार धान घोटाले को दबाने की कोशिश करेगी तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। बता दें कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के सरकारी गोदामों से करोड़ों रुपए का धान गायब होने पर अधिकारियों ने दावा किया था कि धान चूहे खा गए और अब इसी दावे के खिलाफ कांग्रेस ने सियासी मोर्चा खोल दिया है। बिहार में सरकारी तंत्र की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ एक जिंदा महिला को मृत घोषित कर दिया गया। गया की रहने वाली शीला देवी वार्ड संख्या 34 की पार्षद हैं, जिन्हें सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया। ये मामला तब उजागर हुआ जब वो विधवा पेंशन की KYC कराने ऑफिस पहुंची। एक जीवित वार्ड पार्षद को मृत घोषित किया जाना प्रखंड कार्यालय के अधिकारियों की लापरवाही का गंभीर उदाहरण बताया जा रहा है। शीला देवी अब खुद को जीवित साबित करने में जुटी हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश से। यहाँ पर जो भी अवैध होगा, जहाँ अतिक्रमण होगा, वहाँ पर योगी सरकार का बुलडोजर खड़ा नजर आएगा। अब जरा बुलडोजर के रडार पर अलीगढ़ की हलवाईयान मस्जिद की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जिसका कुछ हिस्सा अतिक्रमण की जद में आने का दावा किया जा रहा है। यानी अतिक्रमण हुआ तो हलवाईयान मस्जिद पर भी पीले पंजे से प्रहार किया जाएगा, क्योंकि योगी के बुलडोजर को सिर्फ और सिर्फ अवैध और अतिक्रमण दिखाई देता है। दरअसल रेलवे रोड पर प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है और उसी अभियान के तहत इलाके में नपाई का काम शुरू हो गया है, जिसकी जद में ये मस्जिद आ गई है। अब्दुल करीम इलाका काफी संवेदनशील इलाका है, ऐसे में प्रशासन पूरी तैयारी के साथ नपाई के लिए गया। RAF से लेकर PAC की टीमें तैनात रही। अतिक्रमण हटाओ मुहिम को लेकर इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन अगर अतिक्रमण किया है तो उसका टूटना तय है। राजस्थान के करौली में सट्टा किंग अमीनुद्दीन का किला ढा दिया गया है। वो सट्टा किंग जो पथराव दंगे के मामले में आरोपी रहा और पिछले कई दिन से सामाजिक संगठन अवैध निर्माण का विरोध कर रहे थे, जिसके बाद आज जाकर एक्शन होता नजर आया। एक्शन के लिए 2 बुलडोजर पहुंचे, साथ में ट्रैक्टर ट्रॉलियां पहुंची। बुलडोजर ने अमीनुद्दीन खान के अवैध निर्माण को तोड़ना शुरू कर दिया। 3 मंजिला मकान आधा बना हुआ था, लेकिन वो राजस्थान सरकार की रडार पर आ गया। इसके बाद भजन सरकार ने बुलडोजर भेज दिए। इसके बाद जो हुआ वो तस्वीरों में देखिए। अंबेडकर सर्किल स्थित भूमि पर मकान बना हुआ था। किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो सके, इसके लिए 500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। मकान के चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई थी। बुलडोजर अवैध निर्माण तोड़ता जा रहा था और मलबे को ट्रोलियों के जरिए साफ भी करवा रहा था।